अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन में लेटेस्ट वैक्सीन एड्रेस की जो जॉब आई हुई है, मैं उसमें आज कम्प्लीटली ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताऊंगी। इसके इश्तिहार की कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर ली है, आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं क्योंकि उसमें कंप्लीट डिटेल्स मैंने बताई हुई है। तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ और मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताती हूँ। तो अभी मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म पर आ चुकी हूँ। इस वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहती हैं और उसमें ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर भी बताया जाता है। सबसे पहले तो पोस्ट आ रहा है, ठीक है। पोस्ट यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स आप लोगों ने करेक्ट देनी है, अपने रिकॉर्ड के मुताबिक देनी है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैट्रिक बेस पर अप्लाई किया जा सकता है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने सारी डिटेल्स देनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने अपना फुल नेम देना है, उसके बाद अपने वालिद साहब का नेम देना है। देन यहाँ पर आप लोगों ने अपने सीने से नंबर लगाना है, वो भी विदाउट डैशेस, ठीक है। उसके बाद जेंडर आप मेल है फीमेल है तो उस हिसाब से आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। देन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले तो आप लोगों ने डेट लगानी है, जो भी है 3, 4, 5 जितनी भी है तो वो आप लोगों ने लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर मंथ, आप किस मंथ में पैदा हुए थे वो लगाना है। उसके बाद ईयर, आप किस ईयर में पैदा हुए थे तो वो लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पोस्टल एड्रेस, डाक का पता, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों ने वो एड्रेस लगाना है जिस पर आप लोगों का कोई भी लेटर डॉक्यूमेंट वगैरह आएगा STS की तरफ से, तो ये एड्रेस आप लोगों ने सोच समझ कर लगाना है, क्योंकि कल को इनकी तरफ से कोई भी लेटर आएगा तो वो इसी एड्रेस पर आएंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपके सीएनएस के बैकएंड पे जो पता लिखा हुआ होता है वो यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो भी आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो किसी दूसरी सिम पर कन्वर्ट ना हो, जैसे कि अगर आपका जोंग सिम है तो वो जायज में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो पर कर दें। उसके बाद रिलीजन, आपका जो भी यहाँ पर मजहब है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, जो भी है तो वो यहाँ पर आप लोगों ने कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन, जो भी यहाँ पर डिवीजन दिए हुए हैं इसमें से जो भी आपका एक डिवीजन है तो वही आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज इसके अलावा कोई सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपका यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं है तो यहाँ पर नहीं करना सिलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट श्योर है इसमें से अगर आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपके डिवीजन के मुताबिक आएंगे। सबसे पहले तो आपने अपना डिवीजन चेक करना होगा, फिर उस हिसाब से आपके पास डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ठीक है। उसके बाद डिजायर टेस्ट सिटी में यहाँ पर अपने हिसाब से टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेना है। इसमें से जो भी आपका करीबी सिटी हो जहाँ पर आप STS का टेस्ट आसानी से दे सकते हैं तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज पिक्चर लगानी है। पासपोर्ट साइज पिक्चर व्हाइट या फिर ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ये भी तमाम अहम चीजें हैं तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान से फिल कर लेना है। नोट में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी एकेडमिक डिटेल्स नहीं देगा तो उनकी रोल नंबर स्लिप्स इशू नहीं की जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपनी मैट्रिक की डिटेल्स देनी है। डिग्री नेम में आपने मैट्रिकुलेशन लिखना है। उसके बाद आपने जिस भी बोर्ड से मैट्रिक किया हुआ है वो बोर्ड लिखना है, ठीक है। पासिंग ईयर, किस साल में आपने मैट्रिक पास किया वो लिखना है। आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स उठाए वो यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक में आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो लिखने हैं। उसके बाद आपके मैट्रिक की परसेंटेज क्या है वो लगानी है, ठीक है। उसके बाद हायर में अगर आपकी क्वालिफिकेशंस इंटरमीडिएट तक हैं तो लास्ट में इंटरमीडिएट की डिटेल्स देने, और अगर आपके पास इससे ऊपर की क्वालिफिकेशंस हैं, आप लोगों ने BA BSc वगैरह जहां तक भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, ग्रेजुएशन मास्टर्स, वो यहाँ पर लगानी है। बस याद रहे कि सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल्स लाजमी लगानी है। उसके बाद जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है, जहां तक आप लोगों ने अपनी एजुकेशन की हुई है उसकी डिटेल्स देनी है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है किसी भी इदारे का तो वो यहाँ पर लगाना है। अगर आपके पास कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है, किसी भी कंपनी का, किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी इदारे का जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लगाना है। डेजिग्नेशन में आपने बताना है कि आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है, टीचिंग का है, इसके अलावा कोई और है, नायब कासिद का है, ETC, ठीक है। उसके बाद उस डिपार्टमेंट का यहाँ पर नेम लगाना है, ठीक है। वो नौकरी आपने कब स्टार्ट की और उसके बाद वो नौकरी आपने कब खत्म की। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने टिक लगा देना है, यहाँ पर आपने अपना नेम लगाना है। उसके बाद आपने अपने फादर का नेम लगाना है। बाकी ये डिटेल्स आप लोगों ने रीड कर लेनी है और नोट में बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पर डिटेल्स देंगे वो बाद में अपडेट नहीं कर सकेंगे, तो इसीलिए आप लोग जो भी यहाँ पर डिटेल्स देते जा रहे हैं उसको आपने चेक भी करते जाना है कि कौन सी चीज आप कैसे दे रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आप लोगों ने रीड कर लेनी है। और एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस भी सीट्स पर, जिन भी जॉब्स पर आप अप्लाई करें, सबसे पहले तो उनकी एडवर्टाइजमेंट को, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लीटली पढ़ लिया करें, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी लाजमी से रीड कर लेनी है, ठीक है। ये सारा आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट एंड डाउनलोड योर फॉर्म, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों ने डाउनलोड करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इनके एड्रेस पर भेज देना है, ठीक है। ये एड्रेस जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस एड्रेस पर आप लोगों ने भेज देना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपने ओरिजिनल बैंक पैड डिपॉजिट स्लिप के साथ। आप इसकी फी मोबाइल
मोबाइल से भी पेड कर सकते हैं, किसी बैंक के थ्रू भी करवा सकते हैं। वो आपके पास चालान फॉर्म में आ जाएगा जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो, ठीक है। तो ये काम आपने 31 मार्च 2024 से पहले कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये सारा फॉर्म आप लोगों ने फिल कर लेना है ऑनलाइन, उसको फिर आप लोगों ने ये डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इनकी फी पेड करवाएंगे और उसके बाद इस एप्लीकेशन के साथ तमाम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपने रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स के साथ इनके एड्रेस पर भेज देना है। और याद रहे कि ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स को ये बुलाएंगे, मतलब कि जो भी इनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा तो वो उन्हीं को ही टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और इंटरव्यू वाले दिन आप लोगों ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं और उसके साथ आप लोगों ने एक सेट अटेस्टेड कॉपीज का भी लेकर जाने हैं। तो ये था वैक्सीनेटर की जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर। आजकल हर किसी के पास मैट्रिक तालीम तो लाजमी है ही है, तो इस पर आप लोगों ने जरूर अप्लाई करना है। अगर आपका इनमें से कोई भी डिस्ट्रिक्ट है तो ठीक है, मजीद आपके जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करें, वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें। तो अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।